जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे आज भी हम जीतेंगे आज भी हम जीतेंगे आज भी हम जीतेंगे आज भी हम जीतेंगे भाईचारा जिंदाबाद 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 भाई बहनों जिंदाबाद 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 सोना आवाज मुर्दाबाद 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 सोना आवाज जिंदाबाद 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 चले और चलो को झुके हमारा सारा को सब ने मेरे राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनकी लगातार 12वें दिन जो है हड़ताल जारी है। के मांग है सरकार तय के कारण है, क्योंकि मरीजों ने बहुत परेशानी हो रही है। मेरे साथ कुछ कर्मचारी बैठे हैं, उन तक मैं बात करवाऊंगा। सबसे पहले आचार्य जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आचार्य जी, तो आपने देखे होंगे हमारे चैनल पे जादू की छड़ी दिखाई थी, तो आज के चक्कर है कौन सा जादू चल रहा है? ये जादू नहीं है, ये दरअसल श्राद्धु है। श्राद्ध होने पे जा रहा है, जैसे 13वें दिन बैठ जाते हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से हड़ताल पे हैं, क्योंकि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। मानवता के नाते हम ये कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। शांति प्रिय हम अपना आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमें 7वें वेतन का लाभ मिल सके। और हमारे 27 सालों से जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी तो नियमित का कुछ मिलना चाहिए, उनको भी नियमित किया जाए। लेकिन आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी इस हड़ताल पे कितने जो है मरीज परेशान हो रहे हैं, ये देखो। बिल्कुल, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें, कभी भी। एक कर्मचारी कभी भी नहीं चाहता कि वो हड़ताल हो, वो चाहता है कि शांतिपूर्वक काम हो जाए। सरकार भाई, हमारे भी तो इनके भी तो बच्चे हैं, इन स्कूलों में जाते हैं, इनके साथ भी बीमारी आ रही है, लेकिन इनकी कोई भी डिमांड नहीं सुनी जा रही। CCL लीव नहीं इनको कोई मिलती, जैसे परमानेंट डॉक्टरों को मिलती है, कोई लाभ नहीं इनको मिलता। तो CL GL काफी समस्याएं इनकी हैं, जिन पे कम से कम कुछ समस्याओं पे तो सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सभी NHM के कर्मचारी संगठित हो चुके हैं और वो भी अपनी आवाज उठाने का सभी को लोकतंत्र में हक है। और जब तक इनका हक इनको नहीं मिलता तो सारे के सारे NHM के 17,000 कर्मचारी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 100% इस पे धरने पे बैठी है। 100% मतलब कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा, मतलब 2-4% को छोड़ दो, मान लो तो अगर आप 95% आपकी स्ट्राइक आगे तो 100% ही माना जाएगा। तो 2-4% तो सभी जगह चलता है, नेताओं में भी यही चलता है। 2-4% पार्टी से खारिज हो जाएंगे तो 100% गिना जाएगा इसको। आचार्य जी, के इसी बात हो रही है, बीजेपी सरकार लगातार कर्मचारी होए, किसान होए, पहलवान होए या फिर अपने खिलाड़ी होए, सब सड़का पर आकर विरोध करने लग रही है। और ईब तो कति आप लोगों ने कति मौके पर चौका मारा है। दो महीने बाद जो है वो विधानसभा के इलेक्शन है, इसे में पहले सरकार जो है घबरा रही है कि 5 सीट जो है कांग्रेस लेके चली गई थी लोकसभा में। ईब इसे में सरकार के ऊपर इतना दबाव डाल के आपने के लगा है, अब सरकार मानेगी कि ना मान? देखिए, ऐसा है, मानना तो पड़ेगा। ये तो सरकार की मजबूरी है। इस टाइम तो नहीं मानेंगे तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वोट से वो वंचित हो जाएंगे। कर्मचारी तो भी ठीक है, जैसे पहले पीस रहा है आगे पीसता रहेगा, लेकिन इनको सत्ता में बनाए रखने के लिए इनको जरूरी है कि कुछ न कुछ सभी को देना पड़ेगा। अभी जैसे किसानों की कितनी मांगे मान ली इन्होंने, 21 में से 20 मांगे पूरी कर दी कल, तो इसी प्रकार उनको खुश कर दिया। जबकि खुश नहीं हुए वो अभी अगर ये किसी भ्रम में हो कि किसान इनको वोट दे देंगे। नो, किसानों को जो किसानों ने अत्याचार से वो उनको याद है। अब ऊंट के मुंह में जीरा देने से या मरे हुए को घी खिलाने से वो जिंदा नहीं होगा, वो तो उनके मन में है। वो यदि ये चाहते हैं कि किसान हमें वोट दे देंगे, भूल जाएं। कर्मचारियों को यदि खुश करेंगे तो कर्मचारियों की तो ड्यूटी भी लगती है इलेक्शन में, तो कर्मचारी तो वहां भी हो सके प्रचार कर दे, भाई नहीं सरकार अच्छी है दो। तो इन्होंने सबसे देखिए, मैंने मेरा जो 45-46 साल का 48 साल का जीवन है, तो इसमें जितना
स्ट्राइक बीजेपी सरकार में हुई है, पिछली मैंने किसी सरकारों में नहीं देखी। भाई मैं कहूँ था ना क्योंकि जनता के साथ तालमेल नहीं बना पाए। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों ने इनको वोट नहीं दी, इसमें से अब अगर आप एनालिसिस करोगे तो 70% कर्मचारी उसके बीजेपी के हुए इनमें, लेकिन इनमें तालमेल की कमी रही और तालमेल की कमी के कारण ये हारेंगे। अब भी जो जनता के बीच में ये 5 सीटें आ रहे हैं, तालमेल की कमी के कारण आ रहे हैं, क्योंकि जनता को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि हमने आपके लिए ऐसी नीतियां बनाई, जबकि बहुत सी नीतियां अच्छी बनाई, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि माड़ी बनाई है, लेकिन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी के कल्याण के लिए कार्य करे सरकार, तो वही है ना, साबित हुई सरकार। हाँ बिल्कुल। संदीप भाई के लगा है ईब के ने जो है वोट की चोट तय वो करोगे? देखिए भाई, सबसे पहले तो आपका आभार एवं धन्यवाद कि आप हमारी आवाज को सुनने आए, और वोट की चोट तो हमेशा ही सबको दिखाई देती है, और ऐसे ही हमारी वोट की चोट 2014 में दिखाई दी थी, जिस समय हमारे एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, प्रदर्शन किया था हुड्डा साहब के टाइम में, और हुड्डा साहब ने कर्मचारियों को नकार दिया था। हुड्डा साहब ने कर्मचारियों को नकारा तो कर्मचारियों ने हुड्डा को उतारने का काम कर दिया। ऐसे ही जो हमारे खासकर स्वास्थ्य विभाग के और एनएचएम कर्मचारी हैं, जो 25 से 30 सालों से लगे हुए, उनके बहुत सालों से मांग है, ये नहीं कि भैया अभी इलेक्शन आ गए तो हम इलेक्शन के ऊपर वोट देने के लिए और चोट मारना चाहते हैं ना, बिल्कुल नहीं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारे को नियमित करे। हमारी आज से मांग बहुत सालों से मांग है, और इसीलिए हम सरकार से बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मांग को करें, ठीक है, ताकि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और सीधी सीधी बात, जैसे आपने बात बोली कि वोट की चोट, तो वोट की चोट अगर सरकार ने हमारे को चोट दी तो हम तो चोट मारेंगे सरकार को। हम पहले बता भी चुके हैं, सरकार अगर हमारे को पक्का करती है, हमारी मांगों को पूरा करती है, तो हम खुलेआम फूल बरसाएंगे, हम उनका पूर्णतः समर्थन करेंगे। अगर वो हमारे को चोट मारेगी तो उसको कच्चा करने का काम करेंगे। कोई सरकार का नुमाइंदा आया है बात करने खातर बीच बचाव के लिए? नहीं, सरकार का नुमाइंदा नहीं आया अभी तक हमारे बीच। झज्जर के जो लोकल हैं डॉक्टर राकेश जी, वो शुरू में आए थे हमारे पास, लेकिन उन्होंने कहा था भाई आपकी जो मांग है वो हमारे को दे दो और हम सरकार तक भेज देंगे। सरकार, हमने खुद सीएम से बात कर ली है, एमडी से बात कर ली है, एसीसी से बात कर लिया, उनसे कोई हल नहीं निकल पाया। तो फिर लोकल आदमी तो हमारे को अगर समर्थन करने आते, हमारे साथ बैठे, तो हम उनको माने, नहीं तो फिर क्या फायदा है। धन्यवाद। 12 दिन से आप आ रहे हो लगातार, तो मतलब सीधा यहीं आते हो, ड्यूटी पे जाते हो, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं साथ में बैठे हैं, तो कोई दबाव तो नहीं है किसी का कि भाई जो नहीं आया था इसका बायकॉट कर देंगे, इस तरह का दबाव तो नहीं है कोई? नमस्कार भाई साहब, हमारा जो ये आज का 12वें दिन का सफल धरना है, इसमें हर कर्मचारी, हर कमेरा वर्ग अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा है। किसी का कोई भी दबाव नहीं है किसी पे। हम अपनी मर्जी से बैठे हैं और हम अपने घरों से सीधा अपनी दरी पे आते हैं और यहाँ दरी से घर जाते हैं। हमें अपनी अटेंडेंस लगाने का अब कोई काम नहीं कर रखा, ना हम करते हैं। सरकार की तरफ से यदि कोई ऐसा आया कि जितने बैठे इन सारे न हटा दो, नहीं भर्ती कर दो, तो भाई इतने तो हमने भी यूं लगा लो 14 साल तो मन भी हो गए, इतने तो टर्मिनेशन लेटर घने लकड़े हैं। कर्मचारी ना तो डर ना आगे डर, जितना लगाना मुश्किल है उतना ही हटाना भी मुश्किल है। ठीक है, हम सरकार को जता देना चाहते हैं कि कर्मचारी इतना कमजोर नहीं है कि अपनी मांगों से वो पीछे हट जाए। कल तीज का त्योहार है, और त्योहार क्या यहीं बैठ कर मनाओगे? नमस्कार जी, धन्यवाद। हम ये तीज का त्योहार यहीं मनाएंगे। हमारे लिए त्योहार से बढ़कर हमारी जो हड़ताल की मांगे हैं वो है, क्योंकि इन्हीं मांगों को लेकर ही हम आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। और हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, जिनकी कहते हैं नौकरी करते हुए उनको 25 साल हो गए, उनकी आधी से भी ज्यादा उम्र बीत चुकी है, क्या सरकार को उनकी तीज पे उनको ये त्योहार अब उपहार नहीं देना चाहिए? क्या उनकी उम्र सिर्फ यही तक है सीमित? क्या वो खाली हाथी अपने घर जाए? मैं तो यही चाहूंगी कि सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी मांग हमने ऐसे गैर कानूनी नहीं मांगी है। क्योंकि कहते हैं ना, बड़ा जब एक उम्र के हिसाब से नीचे आता तो उसे भी हम कहते हैं ना उस एज के हिसाब से उपहार देते हैं। क्या सरकार को हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, क्या उनको किसी प्रकार का उपहार की देने की जरूरत नहीं है? त्योहार तो हम हर साल आते और जाते हैं, मगर कहते हैं ना उम्र का हर एक पन्ना दोबारा लौट के नहीं आता, और इस पन्ने को सरकार को पढ़ना ही पड़ेगा और उनको देना ही पड़ेगा। ये एनएचएम साथियों की पक्की मांग है कि हम लेके मानेंगे अपनी मांगों को।
भाना की तरफ से सैनी साहब का जो है एक कोथली समझ के न और सरकारी पक्की नौकरी चाहिए। यस, ये हम बिल्कुल चाहते हैं जी। कोथली समझे या कुछ भी समझे, मगर हमने दे दो। ये भाड़ा का है उपहार मानो, हमने चाहिए वो चीज। वोट भी जब मिलेंगी सैनी साहब ने कि जब वो हमने भी राजी करेंगे। हाँ जी, क्या हरियाणा के अंदर नू नहीं जीत सकते। हरियाणा के अंदर है ना घर की चौधराट, घर की लुगाइया में हुआ है। बिल्कुल जी भाई वो क्या करे ना, हरियाणा में अपनी कहावत है भाई, बाणा का सीधा देखा आया जा है सामन के महीने में। तो हम भी भाई सैनी नहीं यूं कहना चाहो, हाँ अगर जो दोबारा आना है तो भाई अपनी जो बाणा ने है, जो हमारा पक्का होने का जो काम है वो आप कोथली के रूप में बाणा ने दो, और बाण भी आप न कति तन मन धन तय पक्का जिताओगी। तो भाई डील होना लग रही है सैनी साहब के लिए, आपने कैसा लगा? पीछे जो मेहंदी लगाने लग रही है, मेहंदी का क्या प्रोग्राम है? मेहंदी का प्रोग्राम ये है कि हम अपनी इच्छा से इस दरी पर बैठे हैं और यही तीज मनाएंगे। और सैनी साहब जो हैं उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम हर इस कंडीशन में। एक सेकंड, ये आगे करिए होती है, एक बार ये लिख रखे है, करिए भाई कवर इसको। हमारी मेहंदी भी एक ही चीज दिखा रही है कि एनएचएम को पक्का करो, एनएचएम को पक्का करो, सबने अपने हाथों में लगाया है। बिल्कुल जी। तो यही हमारी मांग है, एनएचएम को पक्का करो। इतने सालों से जो हम बैठे हैं यहाँ मदद कर रहे हैं। हम अपने घर में किसी भी कंडीशन में होते हैं, यहाँ मरीज के साथ हंस के बात करना, उनको मेडिसिन देना, तो क्या सरकार को हमारी दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं? जब हम मरीजों की दिक्कत देख सकते हैं तो कृपया करके सरकार भी हमारी दिक्कत देखे। तो इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि एनएचएम को पक्का करो और हमारी भी तकलीफों को दूर करो। बैठिए भाई, कितने की दिक्कत होने लग रही है? ये बैठे हैं हड़ताल पे। दिक्कत तो है जी, काम इनके साथ हो वैसे, ये जो अपनी मांग ने लेके बैठे ऐसे ही बैठे हैं जो? अगर इनकी मांग जायज है तो हम इनके साथ आप इनके साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई एनएचएम के कर्मचारी लगातार 12वें दिन भी आज जो है हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार जो है सरकार से मांग है कि पक्का करो, और कौन सा वेतन है? सातवां वेतन जो है वो मिला है। सबने बात करवाई। साथ हमारा नियमितीकरण, जो पहली मांग है वो हमारी नियमितीकरण है। हम इससे पहले उठने वाले नहीं है। हमारा जो नियमितीकरण होगा, सातवां वेतन और जो हमारी वो मांग तो वो अपने आप पूरी हो जाएगी। हमारी जो पहली मांग है वो है नियमितीकरण। नियमितीकरण में हमें मालूम है प्रोसेस होता बहुत लंबा होता है, उसके पूरा होने तक हमारी जॉब सिक्योरिटी और जो मांगे हैं वो पूरी हो। तो भाई मांग आपने सुन ली। लगातार जो है 12वें दिन तक इनकी हड़ताल जारी है। लगातार इसके ऊपर हमारी खबर नजर बनी रहेगी, इस खबर के ऊपर और भी दिखाते रहेंगे तुमने। ये पे काम कर दियो भाई, वीडियो ना गणित शेयर कर दियो। लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर मैं कहूंगा, सावन का महीना है, एक पेड़ माँ के नाम। आचार्य जी, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ के लिए आप अपनी तरफ से दर्शकों को थोड़ी रिक्वेस्ट। बिल्कुल, एक नहीं बल्कि जितने आप माँ ने बेटे पैदा किए हैं, बेटियां पैदा किए हैं, उतने ही पेड़ माँ के साथ ये भी जोड़ दीजिए कि हम 5 सदस्य हैं, 5 पेड़। तो इससे हमारी धरती हरी भरी होगी, और धरती हरी भरी होगी तो भाई बीमारियों से हम बहुत दूर तक बचे रहेंगे। तो इसलिए मेरा भी इस चैनल के माध्यम से, भाई के माध्यम से, विकी भाई के माध्यम से ये आग्रह है सभी जनता से, जहां तक ये चैनल है कि वहां तक मेरी आवाज जाए, और भाई हम जितने सदस्य हैं घर में उतने ही हम पेड़ लगाएं और उनको पालें। पेड़ लगा के जिम्मेदारी ना भूलें कि एक दिन पेड़ लगा दिया और जिम्मेदारी भूल गए। नो, पेड़ लगा के उसको पालें। जब तक 2-3 साल तक ऐसा है कि वो कोई पशु पक्षी उसको नुकसान न पहुंचे, तब तक आप उसको पालें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरियाणा न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ, विकी भाई का धन्यवाद, इन्होंने हमारी आवाज को सुना। तो भाई आचार्य जी ने भी रिक्वेस्ट करी है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत बढ़िया मुहिम बताई भाई ने। जितने बालक हैं आपकी माँ के, 2 भाई हो, 3 भाई हो, 2 बहन है, उतने पेड़ आपने लगाने हैं। नहीं बोलना है, नहीं बोल, ठीक है भाई ना। मैं तो चाय वाले तो बोल रही हूँ, या मेरे स्टूडेंट है भाई, मैं ना बताती हूँ। हाँ बता। और सर आप कैसे हो, पहले ये बताओ। आप आज हमारे ना एनएचएम पक्का, वोट पक्का भाई। अरे जो है एक थोड़ी सी ना धमकी है। एनएचएम पक्का करोगे तब वोट पक्की मिलेंगी, ना तो वोट की चोट देंगे, सरकार नान नहीं देंगे। सरकार नान नहीं देंगे। तो भाई हाँ,
चाहे हमने वोट जला के आग लगानी हो, पर इस सरकार नान ना देंगे, दूसरी ने ना लेंगे तो इन्हें भी आने नहीं देंगे। अच्छा, इन नवीन यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पेड़ माँ के नाम जरूर अपने इस मुहिम, जो हमारी मुहिम है, इसमें शामिल होइयो, पेड़ लगाइयो और उसका संरक्षण भी करियो। वीडियो ने घनी शेयर करती हो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब करती हो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।